प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे दोस्तों पशु परीक्षक एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके राइट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों अपन पशु परीक्षक का सिलेबस देखा ना, तो सिलेबस में दोस्तों दिया गया है दैनिक विज्ञान। और दोस्तों ये भर्ती है जो दोस्तों आपके 10वीं पास भर्ती है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों फॉर्म कौन भर सकता है? जिस विद्यार्थी ने 10वीं का एग्जाम पास कर लिया ना, वो उसमें फॉर्म भर सकता है। तो देखो जो साइंस का लेवल है वो दोस्तों आपके 10th का लेवल है। तो आज मैं आपको दोस्तों साइंस के सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। पूरा दोस्तों सिलेबस एक ही क्लास में आपका पूरा होने वाला है। इस क्लास को आपको देखने के बाद में विज्ञान को दोस्तों भूल जाना है, ठीक है ना। विज्ञान की चिंता छोड़ देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा जितने सिलेबस से बन रहे क्वेश्चन दोस्तों सारे प्रश्न लेके आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को पूरा ध्यान से देखेंगे और लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही होता है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न सिलेबस पर आधारित है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, वो दोस्तों प्रश्न सीधे एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों 10th लेवल के और दोस्तों पशु परीक्षक भी 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए। एक पदार्थ दो छोटे सरल अणु में टूटता है तो विक्रिया होती है। दोस्तों कमेंट करेंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जब एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो कौन सी विक्रिया होती है? अपघटनीय विक्रिया होती है, विस्थापन, ऑक्सीकरण या दोस्तों संयुग्मन। तो देखो दोस्तों, जब एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अपघटनीय विक्रिया होती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कराए, वेरी गुड। आप सभी साथ में दोस्तों कमेंट और काउंट करते रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताओ, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ दोस्तों क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए, ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दोनों दिशाओं में होने वाली विक्रिया। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सी विक्रिया दोनों दिशाओं में होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय। बताओ, दोनों दिशाओं में होने वाली दोस्तों विक्रिया कौन सी है? तो वो दोस्तों आपकी विक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताओ, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना या दोस्तों दिए गए सभी विकल्प। बताओ, इनमें से दोस्तों कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? अपने दोस्तों पढ़ा था 10वीं 12वीं में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, 10वीं में पढ़ा था आपने। तो वही पूछा है आपको, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखो, कागज का फटना बिल्कुल दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ को काटना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जल का बर्फ बनना ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी डी के सभी विकल्प राइट है, ठीक है ना। डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। बताओ भाई दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। बताओ, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो देखो, अगर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की बात की जाए ना, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। इनको दोस्तों क्या कहते हैं? और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। चलिए बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। बताओ भाई दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने वाले क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, अपचायक होते हैं या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो भाई। साइंस की तैयारी कैसी ये भी आपकी मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले क्या होते हैं? तो वो दोस्तों आपके उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया के दोस्तों वेग को बढ़ाने वाले कौन होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। जो भी ऑप्शन है राइट करा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, एंजाइम होते हैं। बताओ भाई, एंजाइम दोस्तों कैसे होते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक या दोस्तों जैव उत्प्रेरक। बताओ, एंजाइम कैसे होते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, एंजाइम है ना, ये दोस्तों जैव उत्प्रेरक होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, यही तो दोस्तों आपकी दैनिक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है? स्केडियम, पारा, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो देखो दोस्तों, जो पारा होता है ना, ये दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन को राइट करेंगे। जो भी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट करा है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। बताओ भाई दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम, ब्रोमीन, पारा या सोना। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, अगर अधातु की बात की जाए ना, तो वो आपकी ब्रोमीन होती है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बताओ भाई।
दोस्तों क्लोरीन गैस का उपयोग है जो निम्न में से किसके निर्माण में करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग सोडे के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, या दोस्तों धोने के सोडे के निर्माण में। बताओ भाई, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में करते हैं? तो देखो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है ना, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कराए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताओ भाई, इनमें से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं अपन? सोडियम को, तांबा को, लोहे को, या एल्यूमिनियम को? तो देखो दोस्तों चाकू से अगर काटने की बात की जाए ना तो वो आपकी सोडियम धातु है। सोडियम धातु को दोस्तों अपन चाकू से काट सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। देख लो सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके सिलेबस से हैं। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का नहीं है और एक भी क्वेश्चन दोस्तों जो सिलेबस का है ना वो छोड़ा नहीं मैंने, सभी क्वेश्चन लिए। तो अगला देखिए दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताओ भाई। दोस्तों शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 22 का, 24 का, 28 का, या 23 का? तो देखो दोस्तों शुद्ध सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने दोस्तों आपको इतना बोल दिया कि आपने ये क्लास साइंस की पूरी देख ली तो आपको दोस्तों पशु परीक्षक के लिए साइंस की क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ भाई। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2, CaCl, CaCl3 या CaCl4? बताओ कैल्शियम क्लोराइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है CaCl2। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCl2, भूलना मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसा हो जाता है दोस्तों? चांदी के रंग का, चमकीला, दूधिया, या दोस्तों सुनहरा पीला? बताओ भाई। अगर दोस्तों चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं तो चूने का दोस्तों पानी कैसा हो जाता है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों चूने का पानी कैसा होगा? दूधिया होगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको पशु परीक्षक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है, सभी विषय की, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों क्लास को डेली देखते रहो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीला तोता क्या है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। नीला तोता किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को, आयरन सल्फेट को, सोडियम सल्फेट को, या दोस्तों कॉपर सल्फेट को? तो देखो दोस्तों नीला तोता है ना ये दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों नीला तोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। खाने का सोडे का नाम है, बताओ भाई। खाने के सोडे का दोस्तों नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड? बताओ खाने के सोडे का नाम क्या है वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों आपका बिल्कुल कौन सा होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे अपन दोस्तों क्या कहते हैं कि ये खाने का सोडा होता है। बी ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कार्बन का अपर रूप जो दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है, बताओ भाई। दोस्तों कार्बन का कौन सा अपर रूप जो दोस्तों दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है? काजल, ग्रेफाइट, हीरा, या फुलरीन? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना। हीरा दोस्तों क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप दोस्तों दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है। तो सी ऑप्शन हीरे को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप नहीं है? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा एक कार्बन का अवरूप नहीं है, ठीक है ना, वो आपसे पूछा है। हीरा, बेंजीन, ग्रेफाइट, फुलरीन? तो देखो दोस्तों इन चारों में से पूछा है कि कौन सा कार्बन का, ठीक है ना, एक अपरूप नहीं है। तो वो दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? बेंजीन। जो भी ऑप्शन दोस्तों बी कमेंट करा है बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों आराम से आपको प्रश्नों को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, बताओ भाई। प्राकृतिक गैस का दोस्तों मुख्य घटक कौन सा होता है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, या मेथेन? बताओ प्राकृतिक गैस का दोस्तों मुख्य घटक कौन सा होता है? तो वो दोस्तों आपका कौन सा होता है? मेथेन। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। दोस्तों इस क्लास को तैयार करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। मैंने पूरी दोस्तों 10वीं की बुक को देखा है, ठीक है ना। जो भी आपके साइंस के दोस्तों सिलेबस है उससे दोस्तों नीचे 9 वगैरह सब का दोस्तों साइंस क्लास की जो बुक है उसको देखा है और वहाँ से सारे प्रश्न तैयार किए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? दोस्तों सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, या चांदी? तो देखो दोस्तों विद्युत किसमें प्रवाहित नहीं होती है? तो वो आपका हीरा है, ठीक है ना। हीरा दोस्तों क्या होता है? विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। मारस गैस से, बताओ भाई। मारस गैस से दोस्तों गैस है एथेन, प्रोपेन, मेथन, या ब्यूटेन? तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट है, ठीक है ना। दोस्तों मार्स कैसी गैस है? ये मेथेन गैस है। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला
अर्धचालक पदार्थ है, बताओ भाई। सर्वाधिक दोस्तों सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर या दोस्तों जर्मेनियम। बताओ सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा, वो आपसे पूछा है, तो वो आपका दोस्तों कौन सा होगा? सिलिकॉन। जो भी ऑप्शन है राइट कर रहा है, ऑप्शन है आपका राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप पशु परीक्षा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों भूल कर भी चैनल को दोस्तों क्या है, सब्सक्राइब करना न भूलना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। जहाँ पर आप पैसे दे के पढ़ रहे हो ना, वो बिल्कुल कोर्स आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक का उच्चतम है, बताओ भाई। दोस्तों निम्न में से आपसे पूछा है कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है मेथेन, क्लोरोफॉर्म में, एसिटिक अम्ल या दोस्तों एथेनॉल में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल इसका दोस्तों सही उत्तर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कृत्रिम रेशे के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों कृत्रिम रेशे के लिए किसका उपयोग लिया जाता है? देखिए ऑर्लोन का, पीवीसी का, रेयान का या दोस्तों एक्रेलिक का। बताओ कृत्रिम रेशे के लिए दोस्तों किसका उपयोग लिया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम रेशे की बात हो रही है ना, इसके लिए दोस्तों रेयान का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। साइंस के दोस्तों यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कपास किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है, बताओ भाई। कपास है ना, ये दोस्तों किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है, वो आपसे पूछा है। स्टारच से, सेलुलोज से, ग्लाइकोजन से या प्रोटीन से। तो देखो दोस्तों कपास ये दोस्तों आपका सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक से बनता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सेलुलोज कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों नाइलॉन 66 के जो निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एथेनॉइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, एडीपिक एसिड का या दोस्तों मेथनॉल एसिड का। बताओ नाइलॉन 66 के निर्माण में किस दोस्तों एसिड का प्रयोग करते हैं, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एडीपिक एसिड का दोस्तों प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने के में सबसे उपयुक्त पदार्थ है, बताओ भाई। दोस्तों रसोई के बर्तन के जो हैंडल होता है ना, उसको दोस्तों बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी या दोस्तों बैकलाइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कौन सा ऑप्शन राइट करूंगा? बैकलाइट, ठीक है ना। इससे दोस्तों क्या होता है, रसोई के बर्तनों का जो हैंडल होता है ना, वो दोस्तों सबसे अच्छा बनता है, उपयुक्त है ये। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा दोस्तों प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है? विद्युत के सुचालक, अक्रियाशील, भार में हल्के या टिकाऊ। देखो यहाँ पर नहीं का पूछा है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा दोस्तों प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों नहीं कौन सा होता है? वो दोस्तों विद्युत का सुचालक, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, साबुन कार्य करता है, बताओ भाई। साबुन दोस्तों किस जल में कार्य करता है? मृद जल में, कठोर जल में, कठोर व मृद दोनों में या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताओ साबुन दोस्तों किस जल में अच्छे से कार्य करता है? तो देखो अगर दोस्तों साबुन की बात की जाए ना, तो मृद जल में कार्य करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और अब देखो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो, देखो क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है, कम से कम 60 क्वेश्चन है इस क्लास में। तो देखो दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, ठीक है ना, तो नंबर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दोस्तों लास्ट में मैसेज करना, ठीक है ना। अभी बीच में आप दोस्तों पहले ये क्लास पूरी देख लो, लास्ट में इस नंबर में मैसेज कर देना आप पशु परीक्षण लिखकर। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा दोस्तों, नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा और ग्रुप में दोस्तों क्लास आती रहेगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने आप। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मृग तृष्णा उदाहरण है, बताओ भाई किसका उदाहरण है दोस्तों? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वर्ण विक्षेपण का या दोस्तों विवर्तन का। बताओ भाई मृग तृष्णा दोस्तों किसका उदाहरण है, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। बताओ भाई दोस्तों वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, फोकस, केंद्र बिंदु या दोस्तों वक्र त्रिज्या। बताओ भाई 31 में क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों उससे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट करा है, बहुत बढ़िया। वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के दोस्तों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है 32 कि निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा रंग है जो प्रिज्म में गुजरने से सबसे अधिक ज़्यादा विचलित होता है? लाल, पीला, हरा या बैगनी।
तो देखो अगर सबसे दोस्तों अधिक विचलित की बात की जाए ना तो आपका बैगनी रंग होता है, ठीक है ना। जो भी हम बैंगनी कमेंट करा है डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। ये दोस्तों अगर इसको अपन प्रिज्म से गुजारते हैं ना तो ये रंग सबसे दोस्तों अधिक ज़्यादा विचलित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 क्या पूछ रखा है, इंद्रधनुष की छोटी छोटी बूंदों, ठीक है ना, के द्वारा सूर्य की रोशनी में वर्ण विपेक्षण से बनता है, ये परावर्तन से बनता है, ध्रुवण से बनता है, व्यक्तिकरण से बनता है। अब देखो इंद्रधनुष तो आप सभी ने देखा होगा, जब दोस्तों फव्वारे वगैरह चलते हैं यहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदे होती हैं उसमें दोस्तों क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो वो दोस्तों किस रोशनी से बनता है, सूर्य के जो रोशनी होती है वर्ण विपेक्षण से बनता है, परावर्तन से बनता है, ध्रुवण से बनता है, या दोस्तों व्यक्तिकरण से बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कौन सा ऑप्शन राइट करूंगा, ये दोस्तों वर्ण विपेक्षण से बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, वर्ण विक्षेपण आएगा। तब दोस्तों पूरी लाइन क्या बनेगी कि इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के वर्ण विक्षेपण से बनता है। तो ऑप्शन ए को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, बताओ भाई। दोस्तों प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन में क्या कहलाता है, परावर्तन, अपरावर्तन, वर्ण विक्षेपण या दोस्तों ध्रुवण। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर दोस्तों वर्ण विक्षेपण कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, बताओ भाई। परावर्तन के नियम दोस्तों किस पर लागू होते हैं, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, किसी पर नहीं, या दोस्तों दोनों पर, बताओ। परावर्तन के नियम दोस्तों किससे, जो लेंस पर लागू होते हैं, यहाँ पर किस दर्पण पर लागू होते हैं वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल ये दोस्तों उत्तर पर भी होता है, अवतल पर, ठीक है ना, दोनों पर होते हैं। ऑप्शन डी को राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, आंखों में प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करती है वो है, बताओ भाई। आंखों में दोस्तों प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है वो दोस्तों कौन सी झिल्ली होती है, रेटिना, कॉर्निया, आई बाल, या दोस्तों आइरिस, बताओ। आंखों में प्रकाश किस दोस्तों झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है तो वो झिल्ली दोस्तों आपकी कॉर्निया होती है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या का निराकरण के लिए उपयुक्त लेंस है, बताओ भाई। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए सबसे अच्छा लेंस कौन सा रहेगा, अवतल लेंस, समलोतल, उत्तल, या दोस्तों अवलोतल, बताओ। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या के निराकरण के लिए उपयुक्त लेंस कौन सा रहेगा, तो वो लेंस दोस्तों अवतल रहेगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर अवतल कमेंट करा है ऑप्शन है आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देना है, बताओ भाई। दोस्तों सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या होता है, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, या प्रकीर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है ना। एग्जाम में सवाल आ जाए कि सूर्य के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना क्या कहलाता है, ये दोस्तों आपका अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना, अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, बताओ भाई। दोस्तों भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, गगनयान, लूना 3, या मार्स 2, बताओ। भारत का पहला बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, तो वो दोस्तों मिशन आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों गगनयान, ठीक है ना। बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 40 का क्या पूछ रखा है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस हिस्से पर भेजा गया, बताओ भाई। दोस्तों चंद्रयान 2 चंद्रमा के कौन से हिस्से पर भेजा गया था, उत्तरी पर, पूर्वी पर, दक्षिणी पर, या पश्चिम पर, बताओ। चंद्रयान 2 दोस्तों चंद्रमा के कौन से हिस्से पर भेजा गया था, तो देखो अगर दोस्तों हिस्से की बात की जाए ना तो वो दोस्तों दक्षिणी हिस्से पर भेजा गया था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, WWW का पूरा नाम है, बताओ भाई। दोस्तों WWW का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड, या दोस्तों वेब वाइड वर्ल्ड, बताओ भाई। WWW का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, तो देखो दोस्तों WWW का पूरा नाम आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ए ऑप्शन आपका राइट है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचनाएं, बताओ भाई। दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना कौन सी होती है, गुणसूत्र, DNA, जीन्स, या ये सभी। तो देखो दोस्तों, जैसे कि अपने दादाजी के गुण हैं वो अपने पिताजी में आते हैं, जो पिताजी के गुण वो अपने में आते हैं, वो दोस्तों किससे आते हैं, गुणसूत्र से आते हैं, DNA से, जीन्स, यानी दोस्तों फिर सभी से आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को अपन राइट करेंगे, इन तीनों से आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने किस वाद्य पर प्रयोग किया, बताओ भाई। दोस्तों मेंडल का प्रयोग आपको पता ही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस वाद्य पर प्रयोग किए थे, मूंगफली पर, सोयाबीन पर, मटर पर, या दोस्तों मक्का पर।
तो देखो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के जो पौधा है इस पर दोस्तों प्रयोग किए थे, ठीक है ना। मटर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 44वां क्वेश्चन, डीएनए में सार होता है, बताओ भाई डीएनए में दोस्तों कैसा सार होता है। तो देखिए साइटोसिन, थाइमीन, एडिनिन या उपरोक्त सभी, बताओ डीएनए में सार होता है तो वो दोस्तों कौन सा होता है। देखिए साइटोसिन भी होता है, थाइमीन भी होता है और एडिनिन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताओ भाई डीएनए में कौन से दोस्तों शर्करा पाई जाती है। तो देखिए डीऑक्सीराइबोज या दोस्तों ट्राइओज, राइबोज या ग्लूकोज, बताओ डीएनए में दोस्तों कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो वो दोस्तों कौन सी होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना। ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। 46वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बताओ भाई दोस्तों मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 जोड़ी, 23, 22 या 22, बताओ मनुष्य की प्रत्येक जोड़ी में कितने जोड़ी दोस्तों, जो कोशिका में पूछा, ठीक है ना, कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने जोड़ी दोस्तों, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बताओ भाई दोस्तों मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 70, 29, 30 या 20। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 20, ठीक है ना। मानव शरीर में दोस्तों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन डी को अपन राइट करेंगे। चलिए दोस्तों आपको साइंस की जो टेंशन है उसको भूल जाना है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और पशु परीक्षा के सारी जो विषय की मैं क्लास लेके आ रहा हूँ तो वो भी आपको देखते रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, बताओ भाई दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन ने, लेमार्क ने, वीजमैन ने या दोस्तों अरस्तू ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है, लेमार्क ने दिया था ये सिद्धांत आपका, ठीक है ना। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, लेमार्क ने। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना कहलाता है, बताओ भाई दोस्तों आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, जनक या विकास कहलाता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, ये दोस्तों आनुवंशिकी कहलाता है, ठीक है ना। जब दोस्तों आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है ना, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, आनुवंशिकी बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, क्लोरोफिल, बैक्टीरिया या प्रकाश, बताओ अजैविक घटक कौन सा नहीं है दोस्तों। वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपका अजैविक घटक नहीं है, बाकी वाले सब है, तो सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। 51 प्रश्न देखिए दोस्तों, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, बताओ भाई दोस्तों ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं, सदैव सीधे, सदैव उल्टे, कभी सीधे कभी उल्टे या इनमें से कोई नहीं, बताओ ऊर्जा के पिरामिड दोस्तों कैसे होते हैं। तो देखो ऊर्जा के पिरामिड दोस्तों हमेशा सदैव सीधे होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, बताओ भाई दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो देखिए एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, उपरोक्त सभी, फटाफट कमेंट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है ना, ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया, बताओ भाई दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था। आडम ने, एंकल ने, लिडमेल ने या दोस्तों टेंसले ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्पादकों में भोजन का निर्माण कहलाते हैं, बताओ भाई दोस्तों उत्पादों में भोजन का निर्माण कैसे होता है। प्रकाश परावर्तन के द्वारा, प्रकाश अवशोषण के द्वारा, प्रकाशीय अपघटन के द्वारा या उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बताओ जो उत्पादक होता है ना उसमें दोस्तों भोजन जो बनने की क्रिया होती है ना, या उसका भोजन का निर्माण कैसे होता है, तो वो दोस्तों आपकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछ रखा है, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह, बताओ भाई दोस्तों खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह कौन सा होता है। उत्पाद, सूर्य, विघटक जीव या सूर्य। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कौन सा ऑप्शन राइट करूंगा, बिल्कुल ऑप्शन सी, ठीक है, विघटक जीव। उसमें क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का दोस्तों अंतिम भोजक समूह है, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जी हाँ दोस्तों
दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी में खनिजों का प्रभाव होता है, बताओ भाई। दोस्तों पारिस्थितिकी में खनिजों का प्रभाव कैसे होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चक्रीय होता है, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करता है, बताओ भाई। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करेगा, नाइट्रोजन चक्र को, कार्बन चक्र को, फास्फोरस चक्र को, यहाँ दोस्तों जलीय चक्र को। बताओ जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करेगा, तो ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है ना। ये दोस्तों कार्बन चक्र को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन चक्र में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बताओ भाई। दोस्तों नाइट्रोजन चक्र में कौन दोस्तों जो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो देखिए राइजोपस, नाइट्रोबैक्टर, म्यूकर, या दोस्तों सभी हरे सवाल। बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, नाइट्रोजन चक्र में दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो देखो दोस्तों जो नाइट्रोबैक्टर होता है ना, ये दोस्तों नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नाम से स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप तुक्का भी मार सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, बताओ भाई। इनमें से कौन दोस्तों वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। बताओ भाई, हमारे दोस्तों वायुमंडल में, ठीक है ना, सबसे अधिक दोस्तों मात्रा में कौन सी गैस है, वो आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए ये तो सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रखा है। दोस्तों यही तो दैनिक जीवन है, ठीक है ना, दैनिक जीवन और दैनिक विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के जैविक घटक, बताओ भाई। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, पौधे, पहाड़, मैदान या नदियाँ। बताओ पर्यावरण के जैविक घटक हैं, तो पर्यावरण के दोस्तों जैविक घटक वो आपके पौधे होते हैं, ठीक है ना। पौधे दोस्तों जैविक घटक होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है, बताओ भाई। दोस्तों जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश। बताओ जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों आपका होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। जीव मंडल में दोस्तों ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य का प्रकाश से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखो 70 क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरे कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन है, जो कि सारे साइंस के और सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, किस जीवाणु के द्वारा दूध दही में बदलता है, बताओ भाई। दोस्तों कौन सा जीवाणु के द्वारा दूध को दही में बदला जाता है, तो देखिए राइबोजियम, या दोस्तों काउलोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, या दोस्तों सैल्मोनेला। बताओ तो यहाँ पर दोस्तों 62 में क्या आएगा, बिल्कुल दोस्तों लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस के द्वारा दोस्तों दूध दही में बदलता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, किसे आणविक कैंची कहा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किसे आणविक कैंची कहा जाता है, राइबोजियम को, लाइसोसोम को, लाइपेज को, या दोस्तों रेक्टिकसन एंडुलोजिस को। बताओ इनमें से दोस्तों आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों आपकी कौन सी कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पादप में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों पादपों में जो जीन के स्थानांतरण हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, ई कोलाई का, एग्रोबैक्टीरियम का, नाइट्रोसेमोसेम का ना, या दोस्तों सोलमोनेला का। बताओ पादप में दोस्तों जीन स्थानांतरण हेतु सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, तो वो दोस्तों आपका एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है ना। बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए 65 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी एक चावल की किस्म जैव पेटेंट है, तो देखिए पोन्नी, राजा भोगम, बासमती या संकरण। तो देखो दोस्तों बासमती किस्म है ना, ये चावल की बड़ी फेमस है, जो दोस्तों क्या है एक जैव पेटेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार है, बताओ भाई। डीएनए दोस्तों फिंगर प्रिंटिंग का क्या आधार है आपका, पूछा आपको। तो देखिए द्विरज्जु, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति, या दोस्तों डीएनए बहुरूपता। बताओ 66 में दोस्तों क्या आएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। डीएनए बहुरूपता, डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोल्डन राइस में कौन सा तत्व अधिक होता है, बताओ भाई। गोल्डन राइस में दोस्तों कौन सा तत्व अधिक होता है, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए, उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों गोल्डन राइस में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है, विटामिन ए, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी, पता है ना आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट है, विटामिन ए होगा।
अगला प्रश्न देखिए 68 क्या पूछ रखा है। देखिए पीसी कल्चर में किसका पालन और उत्पादन करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों पीसी कल्चर में किसका पालन और उत्पादन करते हैं, ऊन देने वाले जानवरों का, कीटों का, पक्षियों का या मछलियों का। तो देखो दोस्तों नाम आया पीसी कल्चर, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों पीसी कल्चर में मछलियों का पालन और उत्पादन करते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद किससे प्राप्त होती है, बताओ भाई। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों खाद कौन बनाता है, चींटियाँ, नेमाटोड से, केचुए या दोस्तों टर्माइट्स। तो देखो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद है ना, ये दोस्तों केचुओं से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल है। अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आपको पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, उसके बाद में BSTC की भी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए क्या पूछ चुका है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है, बताओ भाई। रानीखेत रोग का संबंध किस दोस्तों पशु से है, मछलियों से, मधुमक्खियों से, सुअर से या मुर्गियों से। तो देखो दोस्तों रानीखेत रोग जो मुर्गियों में होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो नंबर देख लो, इस पर मैसेज करो, ठीक है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको कॉल वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज करना है 7062676615, ठीक है। व्हाट्सएप में लिखना आपको पशु परिसर, हाय हेलो कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखना पशु परिसर, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा दोस्तों क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक हमारे दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों RP स्टडी को ऐप को भी आप डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।